फूल रोते हैं कि आई न सदा तेरे बाद, गर्क़-ए खूं है बहारों की रिदा तेरे बाद। किससे आलम ए ज़माना की शिकायत करते, वाकिफ़ ए हाल कोई भी तो ना था तेरे बाद। फिर भी मायूस नहीं आज तेरे दीवाने, रास्ते सख्त कठिन मंजिलें दुश्वार सही, गमज़दा फिर भी रहे आब लपा तेरे बाद। जब कभी जुल्मत हालात फिजा पर बरसी, मशले राह बनी तेरी सदा तेरे बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे बाबा कौम सर सैयद अहमद ख़ान का 203वां 203rd बर्थडे है और हमारी यूनिवर्सिटी का सेंटिनरी ईयर भी है। तो आप सबको दोस्तों सर सैयद डे 2020 बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत ख़ास मौका सारे अलीगेरियंस के अक्रॉस द वर्ल्ड है, जिसको हम लोग बहुत ही खुशी से मनाते हैं इस दिन को। बट दोस्तों, ये वाकई अफसोस की बात है कि सेंटिनरी ईयर होने के साथ साथ सर सैयद डे को हम लोगों को अपने घरों में मनाना पड़ रहा है। वी आर नॉट सपोज्ड, वी कैन नॉट हैव लार्ज गैदरिंग्स, हम लोग जा नहीं सकते। पिछले एक हफ्ते से मेरा दिल मचल रहा था कि मैं किसी तरह से अलीगढ़ चला जाऊं और मेरी ख्वाहिश थी कि ये अपने यूट्यूब के लिए मैं वहां से लाइव आपके लिए प्रोग्राम देना चाह रहा था। मैंने अलीगढ़ में अपने दोस्तों को बात भी की और गेस्ट हाउस वगैरह बुक कराने की बात करी, बट उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस में बुकिंग्स नहीं हो रही हैं, अभी विजिटर्स अभी अलाउड नहीं हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह अगले साल मैं कोशिश करूँगा कि आपको सर सैयद डे लाइव वहाँ से अलीगढ़ से आपको दिखाऊँ। बट मैंने सोचा कि आज के दिनों में जैसे मुशायरा हो रहा है, कई तकरीरें हो रही हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सर सैयद डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, और मैंने सोचा कि चलो कुछ लाइटर मोमेंट्स आप लोगों से शेयर करूं, कुछ अपने जो मेरे अपने तजुर्बात हैं सर सैयद डे को लेके फ्रॉम माय स्टूडेंट लाइफ टिल नाउ, उसको आप लोगों से जिक्र करूं। दोस्तों, मैं पिछले 3 साल से लगातार अलीगढ़ जा रहा हूं सर सैयद डिनर में। इससे पहले जो 2 साल पहले मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर सैयद हादी हसन हॉल के सर सैयद डिनर में मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया था। वो ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए बहुत ही शर्फ, मेरे लिए फ़ख्र की बात थी। मेरे जो हादी हसन के प्रोवोस्ट प्रोफेसर सैयदुल हसन आरिफ, वो मेरे दोस्त भी थे। उनका फ़ोन मेरे पास आया कि भाई वक़ार, अगर आपको एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जाए तो आप क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? मैंने कहा भाई खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, ये मौका हर इंसान को कहाँ नसीब है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपना शेयर करूँगा आपसे कि किस तरह से मेरा वो गेस्ट ऑफ ऑनर का सफ़र रहा, और उसके बाद फिर मैं अपने और आपसे जो सर सैयद डे की मेमोरीज शेयर करूँगा। 2018 में जब हम लोग मैं और मेरी वाइफ दोनों गए, हम लोगों के लिए गेस्ट हाउस 2 बुक कराया गया था। सुबह सुबह हम लोग पहुँचे, हम लोग के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे गाड़ी थी, ड्राइवर आया हुआ था। फिर हम लोग को लेके गेस्ट हाउस गया। गेस्ट हाउस में हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया अच्छा सा, और ज़ाहिर सी बात है एक बहुत ही पहली बार अलीगढ़ में एक VIP फील आ रहा था। अभी तक तो हम लोग एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉमन मैन जाया करते थे, बट वो दिन ज़ाहिर सी बात है हम लोगों के लिए ख़ास दिन था। उसमें मैं एज ए यूनिवर्सिटी का मेहमान था, और वाकई यूनिवर्सिटी की मेहमान नवाजी को सल्यूट करता हूँ मैं, जिस तरह से हम लोग को मेहमान नवाजी की गई। जाते ही हम लोग को नाश्ता पेश किया गया। फिर उसके बाद एज ए रिचुअल हम लोग सर सैयद की मज़ार पे गए, वहाँ पे फातिहा पढ़ा गया, और उसके बाद आके फिर हम लोगों ने कहा कि चलो थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करते हैं और फिर लंच वगैरह का देखते हैं क्या हिसाब किताब होगा। उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ी देर में मैसेज आया कि साहब आज का लंच जो है वो VC लॉज पे है, आप आज VC के गेस्ट हैं। मैंने कहा अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। तो खैर लंच के लिए फिर हम लोग तैयार हुए और VC लॉज पहुँचे। VC लॉज पे गेट के ऊपर एक तमाम मारा मारी थी, वहाँ पे हर इंसान अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और सबको रोका जा रहा था। खैर हम लोग ने जब गेट पे बताया कि वी आर गेस्ट ऑफ ऑनर टुडे इन द प्रोग्राम, तो हम लोगों को अंदर ले गए। प्रोफेसर तारिक मंसूर और हमारे और अलीगढ़ के जो दोस्त वहाँ पर थे, सारे टीचर हजरात, उन सब से मुलाकात हुई। इब्ने अहमद थे वहाँ पे, अबरार भाई थे, डॉक्टर सैयदुल हसन आरिफ जो प्रोवोस्ट थे जिन्होंने मुझे गेस्ट की तरह मदऊ किया था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। सारे काफ़ी लोगों से मुलाकात रही। इट वॉज ए लेविश लंच। काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। हमीदा आपा जो कि अलीगढ़ की फर्स्ट लेडी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। काफ़ी लोगों से मुलाकात रही।
उसके बाद फिर हम लोग निकले और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो अब अपने दोस्तों के साथ मिलके अलीगढ़ का पूरा चक्कर लगाया जाए। डिफरेंट वेन्यूज़ पे हम लोग गए, वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स खिंचाए और फिर मैंने सोचा कि अब अलीगढ़ आए हैं तो कम से कम मेहदी हसन साहब की एक शेरवानी तो सिलवाई ली जाए, क्योंकि बहुत पहले मैंने शेरवानी सिलवाई थी। तो जो शेरवानी आप मुझे पहले देख रहे हैं, 2 साल पहले मैंने मेहदी हसन साहब, अब उनके साहबजादे हैं जो चला रहे हैं उसको, काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। और फिर शेरवानी मैंने बनवाई और इस तरह से फिर हमारा जब शाम का फंक्शन था हादी हसन में, हम लोग इन्वाइटेड थे, हम पहुँचे। डॉक्टर राजकुमार रावल जो हमारे अलीगढ़ के सीनियर हैं, ही वॉज द चीफ गेस्ट एंड आई वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर। और दोस्तों जब मैं स्टेज पर बैठा था तो मेरे सामने पूरी एक तस्वीर वो गुजर गई जो स्टूडेंट के ज़माने में हम लोग हुआ करते थे कि गेस्ट ऑफ ऑनर्स को हम लोग बड़े ही शौक से सुनते थे कि वो क्या कह रहा है, क्या शख्सियत है। और काफ़ी लोग आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, जो पीछे बच्चे बैठे थे मुझे उसमें कहीं अपना भी चेहरा नज़र आ रहा था, क्योंकि मैं भी कभी इन्हीं बच्चों की तरह उन एज ए कॉमन स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठा करता था। हम लोग के ज़माने में जो सरसे डे हुआ करता था वो यूजुअली क्रिकेट पवेलियन में होता था, तो हम लोग हॉल की तरफ से जाया करते थे। मैं शुरू में, जैसे मैंने बताया कि हादी शुरू में मैं आफ्ताब हॉल में था, तो वहाँ से हम लोग जाते थे। और एक बार का मैं बड़ा अच्छा आपसे जिक्र करूँ कि हादी आफ्ताब हॉल में मेरे ख्याल से 1983 या 83 की बात होगी कि हादी की हॉल फंक्शन की सरसे की पूरी तैयारी हो चुकी थी, बट समहाउ या तो मौसम ख़राब हो गया था या कोई वजह हो गई थी, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। फिर ये हुआ था कि खाना आपके हॉल में ही आ जाएगा और हॉल डिनर वहाँ से कैंसिल कर दिया गया था। और फिर मेरे कमरे के बगल में ही हम लोग की पेंट्री थी, तो खाना सारा लग के पूरी डेगें भर भर के हम लोग के बगल में आ गई थी और वहाँ पे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई थी। सीने हॉल फारूकी भाई थे कि सब लोग इसको लोग अपने अपने बर्तन लेके आ जाएं, जिसमें इसमें जो कौरमा, रोटी, बिरयानी सबको दे दी जाएगी। और खीर का भी एक बहुत बड़ा सा पतीला रखा हुआ था। तो अब इसमें इत्तेफाक से हुआ है कि वहाँ पे तो लूट, आपको अलीगढ़ का सीन तो मालूम ही है, खाना देखा और लोगों में लूट मच गई, सब लोग अपने अपने बर्तन लिए हाजिर। और जो सब खीर निकाल रहे थे उनके ऊपर पीछे से इतना धक्का आया कि उनका एक पैर जाके खीर के पतीले में उनका एक पैर पड़ गया। अब सब परेशान एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। फिर ये हुआ कि नहीं पूरी तो खीर गंदी नहीं हुई, एक साइड में तो साइड में इसका जूता गया है, तो इतना निकाल के फेंक देते हैं, बाकी खीर को हम लोग खा सकते हैं। तो इस तरह से खैर वो हम लोग ने सरसे डिनर जो था वो 1983 का अपने कमरों में एंजॉय किया। खाना हम लोग बहुत से बर्तनों में, हालांकि बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, इसलिए छोटे छोटे बर्तनों में जितने भी थे सब में हम लोग ने खाने भर लिए थे और काफ़ी इंजॉय किया गया। इसके बाद से फिर हम लोग जब हादी हसन पहुँचे तो हादी हसन में इब्ने अहमद हमारे सीनियर हॉल हुआ करते थे और हम लोग सीनियर फूड और सारी हमारी ग्रुप के लोग जो डिफरेंट पोस्ट होल्डर्स थे, तो उसमें फिर एक नया मुझे मज़ा मिला कि वहाँ पर जो बकरे कटते थे दिन में उसकी कलेजी खाई जाती थी, तो वो भी मज़ा उठाया गया। सब क्रिकेट पवेलियन पे सारे हम लोग ऑफिस वेयरर्स बैठे हुए हैं, रोटियां बन रही हैं, कलेजी बन के आई और फिर हम लोगों ने कलेजी वगैरह खाई और उसके बाद फिर जो शाम का प्रॉपर डिनर होता था उस तरह से किया गया। इसके बाद फिर अलीगढ़ से जब मैं विदा हुआ और 1992 में जब मैं सऊदी अरेबिया पहुंच गया तो वहाँ पर मैं जुबैल गया था। जुबैल, दम्माम, खुबर जो पूरा ईस्टर्न प्रोविंस था, पहले वहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन हुआ करता था जो कि दहरानिया दम्माम वाले ऑर्गेनाइज किया करते थे और जुबैल की सारी फैमिलीज उठ के वहाँ जाया करती थी। तो एक साल तो ये हो गया, खैर हम लोग सारे गए वहाँ पर, काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा। मेरे ख्याल से 150-200 गैदरिंग्स मैं क्योंकि बिल्कुल नया पहुंचा था, मेरे ख्याल से मुझे 1 ही महीना हुआ था वहाँ पर सऊदी अरेबिया पहुँचे हुए। तो काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई सीनियर से मुलाकात हुई, कई मेडिकोस से मुलाकात हुई, एक तरह का रैपो डेवलप हुआ। फिर उसके बाद अगर जुल्फी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस सर सैयद डे का नाम उन्होंने फड्डा दे दिया था, क्योंकि सर सैयद डे का मतलब वहाँ पर इतनी सियासत होने लगी थी सर सैयद डे को लेके कि उसको फिर फड्डा डे का नाम दे दिया गया था। और ये फिर बीच बोया एक किसी के जहन में ये आइडिया आया कि भाई जुबैल में माशाल्लाह से इतनी फैमिलीज हो गई और मिला जुला के देखा जाए तो मेरे ख्याल से फैमिली मेम्बर 100 से 150 हो जाएंगे, तो क्यों ना हम लोग जुबैल में ही अपना फंक्शन अलग करें सर सैयद डे, क्योंकि इतने लत के पूरा जाना फैमिली, उसमें से बहुत से लोग नहीं भी जा पाते थे क्योंकि हर आदमी के पास कन्वेंस या गाड़ी नहीं होती थी।
तो ये आया आइडिया नुमानी भाई को, नौशा भाई थे उसमें, सोहेल भाई थे, मलिक साहब हम लोग के सीनियर हुआ करते थे, सब ने मिल के बैठक की और इस पे ज़ाहिर सी बात है पुरजोर इस पे तकरार भी हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, बट अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि 1994 से शायद मेरे ख्याल से जुबैल में अपना सेपरेट सर सैयद डे होने लगा। उसमें सारी प्रिपरेशंस हम ही लोग किया करते थे क्योंकि हम ही लोग ऑर्गेनाइजर्स हुआ करते थे। सर सैयद डे के पूरे तरानी की जो प्रैक्टिस हुआ करती थी वो मेरे घर पे हुआ करती थी। मेरी वाइफ जो कि एक शी इज़ ए नॉन मेडिको, शी इज़ ए नॉन अलीग, उसको भी आज पूरा तराना याद है और अलीगढ़ के सारे फंक्शन में वो बढ़ चढ़ के तराने में वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो हर साल उसके बाद से फिर जुबैल में ही हम लोगों ने जो 5 स्टार होटल वगैरह हुआ करते थे, हॉलीडे इन वगैरह में हम लोग इसको सेलिब्रेट किया करते थे। इट यूज़ टू बी अ फन, अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाते थे। और मेरे आने के बाद पता चला कि अब जुबैल में भी इतना फटा हो गया कि वहाँ पर कभी कभी 2 सर सैयद डे मना लिए जाते हैं। तो बहरहाल ये अपने अलीगेरियंस का स्टाइल है, हम लोग जहाँ भी रहते हैं सर सैयद हमारे बिल्कुल, जैसे कहिए कि सर सैयद डे को हम लोग का एक बिल्कुल प्रेस्टीज इशू बना के हम लोग चलते हैं और उस तरह से सर सैयद डे को बहुत दिल से मनाते हैं और बहुत सक्सेसफुली उसमें हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते थे। जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे उनको ऑनर भी करते थे और जो सीनियर अलीगेरियंस थे उनको मौका देते थे कि उनको किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट और उनका जो ड्यू है अलीगढ़ का वो उनको दिया जाए। फिर इसके बाद हम लोग वापस, जब मैं 2000 में लखनऊ लौट के आया तो यहाँ पर भी जो सर सैयद डे लखनऊ की जो अमूबा ऑर्गेनाइज करती थी उसमें भी, हालांकि तो आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन दिस सर सैयद डेज नाउ, बट यहाँ पर भी पिछले 3-4 साल पहले जब हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, अखिलेश यादव साहब उसके चीफ गेस्ट हुआ करते थे, तो उसमें भी मैं गया। उसके अलावा और भी कई फंक्शंस में गया हूँ, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व नाउ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आने के बाद क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो बिजी भी काफ़ी हो गया, इतना टाइम नहीं दे पाता था। इट डिमांड्स लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती हैं। और यहाँ पर भी लखनऊ का जो अमूबा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे फंक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर। गफरान भाई हमारे सीनियर हैं और भी लोग हैं जो कि मिल के इसको बहुत अच्छा फंक्शंस करते रहते हैं। तो यही सब थे दोस्तों, मैंने सोचा कि लाइटर मोमेंट्स आप लोगों से शेयर करूँ। अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो अलीगढ़ का था कभी आप भूल नहीं सकते उसको, और वाकई जो मतलब जो मैंने एज ए गेस्ट वहाँ पर जो महसूस किया है उसको भी मैंने आप लोगों को बताया, और जो अपने स्टूडेंट्स के ज़रिए। बट ये ज़रूर है कि पिछले साल भी मैं हम लोग अलीगढ़ के सर सैयद जो फंक्शन था उसमें मैं था, वहाँ पर हम लोग गए थे। हमारे जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन प्रोफेसर आबिद जिलानी जो दिल्ली में हैं वो चीफ गेस्ट थे हादिया सनाल में। तो हम और मैं यहाँ से लखनऊ से दिल्ली उनके साथ गया, फिर और दिल्ली से फिर मैं, नईम मंसूर हमारे जो दोस्त हैं और आबिद जिलानी, हम लोग बाय रोड अलीगढ़ गए और वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। तो कहने की मुराद ये है कि दोस्तों अलीगढ़ वाले दिल से अलीगढ़ से हमेशा जुड़े रहेंगे। और जैसे ही मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन ये थोड़ा सा ईज आउट होगा, हम लोग सबका प्रोग्राम है कि हम लोग फिर अलीगढ़ में इकट्ठा होंगे इंशाल्लाह। और इस सर सैयद को चाहे बिलेटेड सर सैयद डे मनाएं, बट इंशाल्लाह एक तकरीब तो वहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको मेरी ये मेहनत, छोटी सी मेहनत क्या है ये, तो मैं समझता हूँ कि आपको जो मैंने अपनी जो स्टोरीज शेयर की आपको पसंद आएंगी। अब अलीगढ़ का तराना आप एंजॉय कीजिए, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सर सैयद का जो मिशन था, एजुकेशन विद पैशन, एजुकेशन विद इंसानियत, सद्भावना के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम लोगों को मिल के इस देश को आगे बढ़ाना है, मुसलमानों में तालीम के लेवल को बढ़ाना है। और हमें जहाँ जहाँ भी हम लोग हैं अलीगेरियंस, अपने इर्द गिर्द जो भी हम लोग को लगता है कि हम जिन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिनकी पढ़ाई हम स्पॉन्सर करते हैं, कर सकते हैं, हमें उसमें ज़रूर उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।